बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सामीन मोहतरम नाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान जो परवरदिगार आलम की जानिब से फ़ुर्सत थी इंसानियत के लिए और बिलख़ुसूस अहले इस्लाम और अहले ईमान के लिए, जिसको पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने माह बंदगी करार दिया है, माह मग़फ़रत करार दिया है, माह रहमत व बख़्शिश करार दिया है। और ये वो महीना था कि जिसके बारे में रसूल गिरामी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी साआत जो हैं वो दीगर महीनों की साआत से अफजल हैं, जिसके दिन दीगर महीनों के दिनों से अफजल हैं, जिसकी रातें दीगर महीनों की रातों से अफजल हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि अब वो साआत लम्हात जो हैं हमारे पास बहुत कम हैं कि जो अफजल हैं, और इसके साथ साथ वो साआत वो लम्हात भी हमारे पास कम हैं, वो औकात हमारे पास कम हैं, वो घड़ियाँ हमारे पास कम हैं कि जिनके अंदर इंसान का अहले ईमान का सांस लेना जो है वो तस्बीह परवरदिगार शुमार होता था। और न सिर्फ अहले ईमान और अहले इस्लाम का इस माह मुबारक रमज़ान की घड़ियों के अंदर औकात व लम्हात के अंदर सांसें लेना तस्बीह शुमार होता था, बल्कि इरशाद फरमाया वनौमुकुम फ़ीहि इबादा, जिसके अंदर आपका इस्तिराहत करना, आपका आराम करना, वो भी इबादत है। व अमलुकुम फ़ीहि मक़बूल, ये वो महीना था, ये वो घड़ियाँ थीं, ये साआतें थीं, वो लम्हात थे कि जिसके अंदर हर अंजाम दिया जाने वाला नेक अमल जो है वो शरफ़ कबूलियत पाता था। व दुआउकुम फ़ीहि मुस्तजाब, ये वो महीना था कि आप खुदा को पुकारते हैं और अपनी हाजात को उस ज़ात अहदियत से तलब करते हैं, तो वो ज़ात अहदियत तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब फरमाता था। तो यकीनन अब हम उन साआत व लम्हात व औकात जो तस्बीह हैं, जिनमें सोना इबादत है, जिनमें दुआ जो है वो मुस्तजाब होती है, और इसी तरह अंजाम दिया जाने वाला हर नेक अमल दर्जे कबूलियत पर पहुँचता है और शरफ़ कबूलियत पाता है, उससे हम महरूम हो रहे हैं। तो इस बाकी मांदा फ़ुर्सत उस खालिक हकीकी की बंदगी करके, इताअत करके उसका क़ुर्ब हासिल कर सकें और उसकी खुशनुदी और रज़ायत हासिल कर सकें। और फिर ये इंसान साज़ी का महीना था, खुद साज़ी का महीना था, दिगर साज़ी का महीना था। और पैगम्बर की हदीस भी है, दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, जिसका मतलब ये है कि जो इंसान इस दुनिया में बोएगा वही आखिरत में काटेगा। तो इसी तरह ये दुनिया जो है, अमीर कायनात ने फरमाया बिद्दुनिया तुहरज़ु अल आखिरा, वो दुनिया के ज़रिए अपनी आखिरत को संवारो। तो दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है, यहाँ पर जो अमल अंजाम देंगे उसकी सज़ा और जज़ा उसी अमल के मुताबिक होगी। अगर अमल साले अंजाम दिया है तो उसकी जज़ाए खैर है, और अगर बुरे अमाल अंजाम दिए हैं तो उसका इक़ाब होगा, उसकी सज़ा होगी। और आखिरत को आखिरत भी इसीलिए कहा जाता है कि वो दिन जिस दिन में दुनिया के अमाल हैं उसी के मुताबिक उसको सवाब और इक़ाब होगा और जज़ा और सज़ा दी जाएगी। हम इस दुनिया में रहते हुए साई और कोशिश करें कि खुदा की रिज़ायत, पैगम्बर गिरामी इस्लाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिज़ायत और खुशनुदी को हासिल करे। क्यों? इसलिए कि जब आखिरत में उसको नामे आमाल थमाया जाएगा तो उससे राज़ी हो, इससे पहले कि कोई और आकर उस पर गवाह और शाहिद बने। इस सूरह नूर की आयत में परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है, यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, यानी उस दिन जब लोगों को उठाया जाएगा तो उस दिन उन इंसानों की जो ज़बानें हैं वो उन पर गवाह होंगी। वअयदीहिम, उनके हाथ गवाह होंगे, वअरजुलुहुम, और उनके पाँव गवाह होंगे, बिमा कानू यअमलून, किस चीज़ पर गवाह होंगे? उन आमाल पर गवाह होंगे कि जो उन्होंने इस दुनिया में रहकर अंजाम दिए हैं। अब अगर वो आमाले हसना है तो सवाब मिलेगा, अजरे जसील मिलेगा, और अगर आमाल बुरे हों और बदकिरदारियों से अपनी ज़िंदगी को आलूदा किया होगा दुनिया में रहते हुए, तो उस वक्त इक़ाब और सज़ा दी जाएगी। तो माह मुबारक रमज़ान जो है ये वो महीना है कि जिसमें बहिश्त के दरवाज़े जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और मैं यूँ कहूँ कि इंसान के लिए
تمام جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے اور تمام شرائط کو فراہم کر دیا جاتا ہے، تاکہ راہ حق کا طالب جو ہے، کمال کا طالب جو ہے، قرب الہی کا طالب جو ہے، وہ ان سب چیزوں کو اس ماہ مبارک کی ان پاک کڑیوں میں حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔